अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर की हैसियत है तो एक तो समाजवादी पार्टी का विधायक तोड़ के दिखा दे औकात है कितनी है। 5 ठो विधायक हैं, जब चाहेंगे अखिलेश यादव या दूसरा चाहेगा तोड़ के लेके चला जाएगा। ये अपनी हैसियत देखें कि इनके विधायक सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, और समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की नहीं, उनसे बात करोगे तोड़ने के ना, मार के लातन मुक्कर लतिया के थेथरपन कुछ राजभर क्या बोलते हैं वो खुद अपने को नहीं जान पाते हैं। शिवपाल यादव के सामने ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार की औकात क्या है, चपरासियों की औकात है शिवपाल यादव के सामने इनकी। ये बड़बड़ जो बोल रहे हैं ये चैलेंज करेंगे शिवपाल यादव को और अखिलेश यादव को। जो है कि शिवपुर से प्रत्याशी था और इसके पिताजी को कचहरी में दौड़ा करके जो है ठाकुरों ने मारने का काम किया। अगर यादवों की लाठी नहीं आई होती, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आए होते तो ये बड़बड़ जो बोल रहे हैं ना, बरसाती मेढक की तरह, जो पियर का मेढक होता है टर बोलता है, उस तरह से ओम प्रकाश राजभर और उनके नौसिखिया बेटे की जो आवाज निकल रही है, बोलती बंद पार्टी जो है राजभरों को बेवकूफ बना करके, राजभरों के चंदा से, राजभरों की भीड़ से यह सौदेबाजी करके जो है ये केवल अपना घर भरने का राजभर और उनका बेटा छोटा जो है अरुण राजभर जो है आए दिन जो है कि ये चर्चाओं में रहने के लिए उटपटांग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और अपना जो अपनी हैसियत है, हैसियत से कहीं बाहर जाकर के ये बोल करके चर्चा में बने। अरुण राजभर को पहले मैं हिदायत दे देना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है शिवपाल यादव को चैलेंज देने की कि हमारे घर से, हमारे क्षेत्र से आकर के लड़के अपनी औकात देख लीजिए। तुम अपनी औकात पार्टी जो है कि बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, उसकी नाव में अभी छेद नहीं, बड़का हो। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिनों बयान दिया कि शिवपाल सिंह यादव जो हैं वो नई दुकान खोले थे, उनकी दुकान चल नहीं पाई तो वो समाजवादी पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। वही उनके बेटे अरुण राजभर कल बोले थे कि शिवपाल सिंह यादव में अगर हिम्मत है तो हमारे वहाँ से बनारस के पास शिवपुर से आकर के चुनाव लड़के जीत के दिखाएं। तो ऐसा क्या है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव पर इतने आक्रामक हो रहे हैं? क्या ये बोल खुद के हैं या कोई उनके पीछे से बुलवा रहा है? ओम प्रकाश राजभर तो ये भी कह रहे हैं कि वो जहाँ वही काम करेंगे जहाँ पर मायावती जी का निर्देश होगा। इन तमाम चीज़ों को, बयानबाजियों को, क्या इसके पीछे कहानी है, समझने के लिए मेरे साथ इसमें डॉक्टर नाम निशाद जी मौजूद हैं, जो मुखरता से अपनी बात को रखते हैं, बहुजनों के चिंतक हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। भारत समाचार। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव को लेकर के इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, लगता है कि ये शब्द उनके हैं कि कोई बुलवा रहा है उनसे? देखिए, ये जैसे राजभर जो परिवार है, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि छिछिल नदी चली उतराई, थोड़े दिन में खल बौराई। तो ये ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा छोटा जो है अरुण राजभर जो है आए दिन जो है कि ये चर्चाओं में रहने के लिए उटपटांग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और अपना जो अपनी हैसियत है, हैसियत से कहीं बाहर जाकर के ये बोल करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और हमको लगता है कि जो चैनल वाले इनकी डिबेट लेते हैं वो भी इनसे मस्करी करने के लिए जो है कि इनको एक खिलौना की तरह जो है कि इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अरुण राजभर को पहले मैं हिदायत दे देना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है शिवपाल यादव को चैलेंज देने की कि हमारे घर से, हमारे क्षेत्र से आकर के लड़के अपनी औकात देख लीजिए। तुम अपनी औकात देख लीजिए कि शिवपुर से चुनाव लड़े और हार गए, और तुम्हारे बाप को जो है अगर यादव नहीं रहे होते, समाजवादी पार्टी वाले कार्यकर्ता नहीं रहे होते तो ये कचहरी में ना लाठी पीट करके जो है जोगी के बिरादरी वाले हाथ गोड़ हड्डी चूर कर दिए होते। जिस तरह से आज अनुप्रिया पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गई है, उस भारतीय जनता पार्टी के, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1999 में उत्तर प्रदेश में थी और पीडी टंडन पार्क में जो है सोनेलाल पटेल जी को जैसे जलियाबाग वाला कांड हुआ था, एकाएक पुलिस जो है कि घुस करके लाठी पीटना शुरू कर दिया और उनको तो मौत के घाट उतार देते। लेकिन एक पत्रकार ने फोटो कवरेज कर लिया, जिसके कारण जो है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हम लोगों के बड़े भाई सोनेलाल पटेल जी बच गए। आज उन्हीं की बेटी
अपने परिवार के लिए, अपने पति और अपने स्वार्थ के लिए आज सोनेलाल पटेल जी की अगर कहीं भी उनकी आत्मा भी होगी तो अपनी बेटी के जो है स्वार्थ पर जो है कि धिक्कार रही होगी कि जिन दुश्मनों ने मेरी हड्डी को चूर चूर कर दिया, आज अपने स्वार्थ के लिए जो है उन्हीं की गोद में बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी जैसे मदारी के हाथ की नचाने वाले बंदर और बंदरिया बन करके जो है कि मजाक बिला रहे हैं। और जन स्वाभिमान सम्मेलन किए थे। अभी यो जन स्वाभिमान सम्मेलन का मतलब क्या है? आपने तो अपने पिता के स्वाभिमान को जो है धता बताने का काम किया। यही हाल जो है अभी विधानसभा चुनाव हो रहा था, यही अरुण राजभर जो है कि शिवपुर से प्रत्याशी था और इसके पिताजी को कचहरी में दौड़ा दौड़ा करके जो है ठाकुरों ने मारने का काम किया। अगर यादवों की लाठी नहीं आई होती, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आए होते तो ये बड़बड़ जो बोल रहे हैं ना, बरसाती मेढक की तरह, जो पियर का मेढक होता है टर बोलता है, उस तरह से ओम प्रकाश राजभर और उनके ये नौसिखिया बेटे की जो आवाज़ निकल रही है बोलती बंद हो जाती। देखिए ये पलटी मार सब हैं इनका, जैसे बिना पेदी का लोटा होता है, किधर कब ढरक जाएंगे। यह है पैकेज इनको मिल जाए वो चल जाए। अकेले 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, अपनी हैसियत देख लिए कि 32,000 से कहीं अधिक वोट नहीं मिला। और ये जो है 28 लोकसभा क्षेत्रों में 1.5 लाख से लेकर के 3,90,000 तक, ये इतने जो है औकात से बाहर होकर के ये बाप बेटा जो है करते रहते हैं। अब बिना बैसाखी की इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। यही ओम प्रकाश राजभर 2018 में कहते थे कि जो सपा को वोट देगा अपने माई बहन के साथ घात करेगा। तो 2022 में सपा से गलबहियां करके अखिलेश यादव जी के शरणागत हो करके अपनी माई बहन का घाट तो पहले तुम ही लोग कर लिए और दूसरे को जो है समाज के लोगों को, भोले भाले लोगों के बीच में इस तरह का बयानबाजी कर रहे थे। यही जब 2018 में 19 में जब ये पिछड़ा वर्ग और विकलांग कल्याण मंत्री थे, या दिन मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, भाजपा जो है हमारी शर्त को नहीं मान रही है, एक केवल नाटकबाजी करते हैं। एक हमारा भाई है गोरखपुर युवा, जो जिसको कहा जाता है कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, और ओम प्रकाश के बिरादरी वाले भी कहते हैं। तमाम उनके समाज के अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो कहे कि साल छमासा जे रही भर टोली वह जानी ओम प्रकाश भर का बोली। तो ओम प्रकाश राजभर क्या बोलते हैं वो खुद अपने को नहीं जान पाते हैं। ये जो है जो 2019 में योगी आदित्यनाथ के 5 कालीदास मार्ग पर गए थे इस्तीफा देने, अगर इनका जमीर जिंदा होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के गणेश परिक्रमा नहीं करते। आज तेल मालिश कर रहे हैं। और वहां पर क्या क्या हादसा 5 कालीदास मार्ग में हुआ था। अगर जमीर जिंदा होता, स्वाभिमान होता तो यह व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम अपनी जुबान पर नहीं लेता और भारतीय जनता पार्टी से निजी स्वार्थ के लिए गलबहियां करने के लिए लालायित नहीं होता, छटपटाता नहीं रहता। अभी परसों बयान सुना कि बहन मायावती जी जहां कहेंगी, जिसके साथ जाने के लिए कहेंगी, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो अब तो लगभग में तैयारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी में जाने की। तो क्या बहन जी ने जो है मायावती जी ने क्या ओम प्रकाश राजभर को कह दिया ये इतना बड़ा नेता बनना? अरे अपनी औकात से बाहर रहकर कहा जाता है जितना ओढ़ना हो उतना पैर पसारो, लेकिन यह जो है ना कि ओढ़ना से ज्यादा ये पैर पसारने का काम करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का हश्र तो होगा कि ये कुजतिहा हो जाएंगे, इनको कोई पानी देने वाला, घास देने वाला भी नहीं मिलेगा। कहते हैं जब कोई पूर्वांचल में आएगा, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, उधर कोई आएगा तो बिना ओम प्रकाश राजभर के कोई वहां पर एक सीट निकालने की हिम्मत नहीं रखता है। अच्छा, अभी सुना हूं मैं कि ओम प्रकाश का बेटा उसी शर्त पर हो रहा है कि गाजीपुर के उपचुनाव लड़ाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव वहां लड़ ले और उसकी हैसियत मालूम हो जाएगी। जवन ये फड़फड़ा रहे हैं ना, जब पानी कम हो जाता है तो जैसे मछलियाँ तड़फड़ाती हैं, फड़फड़ाती हैं, तो उसी तरह से फड़फड़ा रहे हैं। और ये सुभाषपा पार्टी जो है राजभरों को बेवकूफ़ बना करके, राजभरों के चंदा से, राजभरों की भीड़ से यह सौदेबाजी करके जो है ये केवल अपना घर भरने का काम करते हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ, अरे भाई आप कभी कहते थे कि जब तक आरक्षण ना हो जाए तब तक हम जो है चुनाव ना लड़ब, और आप 2017 में वही कह करके और गालियाँ कि अगर मैंने जो है आरक्षण लिए बिना अगर चुनाव लड़ा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मिर्जापुर के एक सभागार में हम लोगों का कार्यक्रम था, राजेश पति जी भी उपस्थित थे। ये 2006 की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन ये जो कहते हैं तुरंत पलटी मार जाना है। अरे आप अपनी औकात देखो।
भाई अकेले तो लड़े थे ना भाजपा को चैलेंज देकर के 2019 के लोकसभा चुनाव को, तो अपनी औकात देख लिए कि 32,000 से कहीं ज्यादा वोट तो नहीं मिला, और केवल बस वो झूठे बयानबाजी कर देना। अरे भाई मैं जानता हूँ सुल्तानपुर में 3,000 भी राजभर का वोट नहीं है, सोनभद्र में वही हाल है, मिर्जा भदोही में जो है कि 5-6 हजार है, मिर्जापुर में केवल एक शिवपुर गांव में केवल हैं 9 घर केवल राजभर हैं, और वहाँ 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ये ब्लैक मेलिंग करते हैं सब। ये झूठा आंकड़ा पेश करके ये राजनीतिक दलों से ब्लैक मेलिंग करने का काम करते हैं, और ये सब जो समाज में जाकर के बोलते हैं वह सीधे उसके उल्टा काम जाके राजनीतिक गलियारे में करते हैं। यही ओम प्रकाश राजभर 2017 में जब विधानसभा चुनाव था, अमित शाह जी के साथ जो है मऊ के रेलवे मैदान में मंच साझा करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि मैं 17 अति पिछड़ी जातियों को राजभर निषाद फलाना ठिकाना को अनुसूचित जाति में शामिल करने की शर्त पर सहमति होने के बाद मैं जो है भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर रहा हूं। और गठबंधन जब किए तो बापा बेटा की पार्टी रहेगी। सुभाष पास ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लूट कंपनी है, अपने लड़ गए, बेटा को लड़ा दिए, अपने समधी को लड़ाई दिए। 2007 में लड़े तो जहुराबाद से अपने लड़ गए, रसड़ा से जो है अपनी घरवाली को लड़ा दिए, जबकि कहते थे बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो है अभी भी जो सपा से गठबंधन हुआ, एक जगह अपने लड़ गए ओम प्रकाश राजभर उठेलू चूल्हा की तरह जाके हमारे जहुराबाद से, और बेटा शिवपुर अपने घर में लड़ा, पटकनी खाई गया, धूल चाट लिया। शिवपाल सिंह यादव पर इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव के आजमगढ़ चुनाव लड़ने से कुछ खबरें आई थी, या शिवपाल सिंह यादव पूर्वांचल की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, दौरे हो रहे हैं उधर, तो क्या उससे राजभर घबरा गए? क्योंकि शिवपाल सिंह यादव राजनीतिक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, और ग्राउंड रूट लेवल पर बड़ी पकड़ है उनकी, और कार्यकर्ताओं को जिस तरह शिवपाल सिंह यादव अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कोई दूसरा कर नहीं पाता है। देखिए, ये केवल भाजपा के दरबार में अपनी गुड फीडिंग कराने के लिए जो है कि इस तरह के बयानबाजी, अरे शिवपाल यादव के सामने ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार की औकात क्या है? चपरासियों की औकात है शिवपाल यादव के सामने इनकी। ये बड़बड़ जो बोल रहे हैं ये चैलेंज करेंगे शिवपाल यादव को, और अखिलेश यादव को चैलेंज करेंगे। ये सब केवल जो है सुर्खियों में रहने के लिए, केवल भाजपा दरबार में हमको अच्छा कहा जाए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से इस समय चल रहे हैं ये जो, और इनका कोई उद्देश्य समाज के लिए नहीं। यही राजभर समाज इनकी नौटंकी को बड़ा समझ गया है, संजय निषाद की नौटंकी को समझ गया। जब चुनाव का समय आता है तो इन बेईमानों को, इन दगाबाजों, कलाबाजों, सौदेबाजों को और आरक्षण की बातें याद आती है। और जब मलाई काटते तो आरक्षण की याद नहीं आती है। 17 जातियों के, अनुसूचित जाति के मुद्दे पर आपने भाजपा समझौता किया तो फिर बाइफरकेशन, ओबीसी के बाइफरकेशन की बात करने लगा। और यही संजय निषाद का हाल हुआ कि 31 अगस्त 2022 को योगी आदित्यनाथ ने अपने महाधिवक्ता से उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ में हलफनामा देकर के अधिसूचनाओं को वापस लेने का, और जो 17 अति पिछड़ी जातियां निषाद, मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, काहर, गोरिया, तुहा, बाथम, माझी, रायकवार, कुम्हार, प्रजापति के अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा था, उस मुद्दे को एंडलेस कराने का काम ये ओम प्रकाश राजभर की हरकत से हुआ है, संजय निषाद के सौदेबाजी से हुआ है। तो ये कौम के दुश्मन हैं। अब ये समाज के लोग, निषाद राजभर समाज के लोग इन बेईमानों के, इन दगाबाजों के, इन परिवारवादियों के कल बल छल को समझ गए हैं। अब इनकी औकात को जो है आगामी लोकसभा चुनाव में दिखा देंगे। संजय निषाद जो देखते हैं कि भाजपा के कैसे रथ को आगे बढ़ाते हैं, ये दावा करता है, वो कहा जाता है ना कि अंधे के हाथ बटेर लगना, एक कहावत होती है, और उसी तरह ये गठबंधन हो गया, चलो भाई माहौल को बन गया, और उनके सहारे इनकी नैया पार हो गई। तो ये समझते हैं कि हम ही भाजपा की नैया पार कर दिया। ओम प्रकाश राजभर को घमंड हो गया, हम ही तो सपा की नैया को पार लगा दिया, 111 सीट सपा की जिता दिया। अरे भाई, सपा से गठबंधन नहीं होता तो तुम्हारी औकात क्या होती? 0/0 हो जाते। क्योंकि औकात भाई किसी व्यक्ति का जो दम्भ बढ़ता है तो चुनाव लड़ लेता है, मालूम हो जाता है, परीक्षा दे देता है, परिणाम आ जाता है, तो उसका मूल्यांकन हो जाता है कि तुम्हारी हैसियत है क्या। तो ये बड़बड़ बोलने वाले ये बाप बेटा, ये जो ना लगता है अरुण राजभर जो है इतना ख्वाहिश है कि कैसे कोई राजकीय पद मिल जाए, राजनीतिक समायोजन हो जाए, इस छटपटाहट में जो है ये परेशान है। और गाजीपुर से चुनाव लड़ने का संकेत मिल रहा है, गाजीपुर चलो, हम भी चल रहे हैं, और तुम्हारी और संजय निषाद की औकात को मैं गाजीपुर में बता दूंगा। जीत के आ जाना चुनाव, नहीं अगर तीसरे बुरी तरह हार के आए 2.5 लाख वोटों से, तो ये केवल बड़बड़ करना जो है कि इनका
मकसद केवल है भारतीय जनता पार्टी जो है कि बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, उसकी नाव में अभी छेद नहीं, बड़का होल हो गया है। इसलिए भाजपा जो है कि नट बोल्ट कसने के लिए तमाम ऐसे सौदेबाजों को जो है किसी तरह खरीद फरोख्त करके अपनी टीम में शामिल करके एक माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन अब माहौल ये बनने वाला नहीं। आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में, अभी कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक मेरे संपर्क में हैं, तो अखिलेश जी ने कह दिया जितने भी आपके संपर्क में हैं लेके चले जाइए। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर की हैसियत है तो एक तो समाजवादी पार्टी का विधायक तोड़ के दिखा दे औकात है कितनी है। 5 विधायक हैं, जब चाहेंगे अखिलेश यादव या दूसरा चाहेगा तोड़ के लेके चला जाएगा। ये अपनी हैसियत देखें कि इनके विधायक सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, और समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की नहीं, उनसे बात करोगे तोड़ने के ना, मार के लातन मुक्कर लतिया के थेथरपन कुल दूर कर देंगे। यह केवल बड़बोड़ा ये और केशव प्रसाद मौर्य एक जो मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है, जिसको कि सिराथू के विधानसभा में आदरणीय पूजनीय सोनेलाल पटेल की बेटी हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने जो है धूल चटा दिया, नाक रगड़वा दिया, तो वो बेचारा चुनाव हार करके मानसिक संतुलन खो गया है। और मेरा सुझाव आपके चैनल के माध्यम से है कि केशव प्रसाद मौर्य को बरेली, आगरा या रांची में इलाज कराने से पहले यही लखनऊ लालबाग में नूर मंजिल है, वहाँ जाके जो है कि अपना इलाज करा ले। जो कि कहते हैं कि बहुत से सपा के नेता हमारे संपर्क में हैं, नेटवर्क में है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी और राजभर भैया तुम अपनी औकात दिखाई लो। कई तो विधायक को तोड़ करके जब चैलेंज देते हो तो करके दिखाओ, ताकि अखिलेश यादव को भी तुम्हारी औकात का असली पता चल जाए। चलिए, चुनाव का दौर है, 2024 का चुनाव आ रहा है, देश का बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। उसके बीच में नेताओं की बयानबाजी आती रहती है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर शिवपाल सिंह यादव को लेकर के आक्रामक हो रहे हैं, उनके बेटे अरुण राजभर जो खुद बनारस से, शिवपुर से अपना खुद का चुनाव हार चुके हैं, वहाँ से वो समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव को चैलेंज कर रहे हैं। शिवपाल सिंह वो बड़ा नाम जो राजनीतिक गलियारों में बड़े अदब और तहजीब से लिया जाता है। हालांकि 24 का चुनाव पास आ रहा है, देखते हैं कि किस तरह से तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां करती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।